बाजार के संकेतों के साथ करते हैं और विदेशी बाजार से वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत तो अच्छी देखेंगे आप, करीब 40 अंकों के बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी में इस वक्त कामकाज शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। 17,000 के पार एक बार ट्रेड करने के बाद 17,000 के ही इर्द गिर्द ट्रेड्स जो हैं एसजीएक्स निफ्टी में इस वक्त आप देख पाएंगे, लेकिन निक्केई में 50 अंकों से ज्यादा का उछाल इस वक्त आप देखेंगे। बीती रात अमेरिकन मार्केट्स के ट्रेंड की अगर बात करेंगे, देखिए डाउ में लगातार 4 दिनों की जो बिकवाली थी उस बिकवाली पर ब्रेक लगा है, लेकिन बात हमें यहाँ करनी होगी टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स की, जिसमेमें ज्यादा गिरावट हावी होती हुई दिखी, जिसका सीधा इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स यानी कि नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा। हमने देखा कल करीब 165 अंकों की बिकवाली के साथ उतार चढ़ाव के बीच क्लोजिंग देखने को मिली डाउ में। वहीं नैस्डैक की अगर बात करें, वहां पर भी हमने देखा 116 अंकों की गिरावट देखने को मिली और 52 वीक लोज पर नैस्डैक जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखा। एसएनपी में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव ही रहा। डेटा स्पेसिफिक है आज का दिन, वहीं ये डेटा कौन से हैं, विदेशी बाजार के संकेत डिटेल में क्या कुछ कह रहे हैं, ट्रिगर्स कौन से जिस पर नजर रखनी है, साथ ही एनर्जी पैक, कमोडिटी मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी की चाल क्या कहती है, आइए पूजा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं ग्लोबल सेटअप इस वक्त कैसा नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। ग्लोबल सेटअप इस वक्त हल्का कमजोर ही नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजारों ने कल हल्की रिकवरी दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी हुई। डाउ जोन्स हालांकि हरे निशान में ही बंद हुआ 36 अंक ऊपर, लेकिन अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो 370 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली और हालत यहाँ पर खराब है नैस्डैक की। टेक शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है, लगातार 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है नैस्डैक और कल भी हमने 115 अंकों की बिकवाली यहाँ पर होते हुए देखी। वजह ढेर सारी है। पहले तो यह है कि 14 अक्टूबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड का बॉन्ड परचेज प्रोग्राम खत्म हो रहा है, उसके चलते हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स में एक तेजी आई है, लेकिन बाजारों में इसके चलते दबाव देखने को मिला, तो प्रेशर है यहाँ पर। और आज कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आने वाले हैं। आज पीपीआई के आंकड़े आएंगे, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे, जिसमें कि हल्की कमी होने का अनुमान है। और इसके अलावा एफओएमसी मिनट्स पर भी रहेगी नजर। उसके पहले बाजार में हमने देखा कि हल्की नर्वसनेस बनी हुई थी और एफओएमसी मिनट्स के बाद ये तय होगा कि फेड के आने वाले रुख कैसा हो सकता है, उसके बारे में फिर एक नई अनुमान यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। उसके पहले बाजार हल्का कमजोर यहाँ पर कारोबार करते हुए नजर आया। कुछ और भी कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और इस बीच वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास और आईएमएफ के एमडी ने ग्लोबल मंदी और महंगाई को लेकर चिंता जारी की है। और इसके अलावा 2023 के लिए आईएमएफ ने जो ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान है वो भी घटा दिया है, 2.9% से घटाकर 2.7% कर दिया है। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडीज अब ग्लोबल मंदी को लेकर चिंता जाहिर कर रही है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को लेकर भी जो एक चिंता जाहिर कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बाजार पर दबाव बनाने का काम कर सकता है। आगे यूरोप के बाजारों की चाल देखें तो यहाँ पर भी वीकनेस बनी हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पर 1974 के निचले स्तर पर आ चुका है, 3.5% के पास आ चुका है। तो ये आंकड़े को देखते हुए वहाँ पर भी महंगाई की चिंता अब बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की अगर हम चाल देखेंगे तो अब जैसे जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का ये जो बॉन्ड परचेज प्रोग्राम है ये खत्म होने को आ रहा है, उसके पहले हमने देखा जो 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स थे वो 3.9% के पार पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में उसके बाद एक तेजी आई, 113 के पार वो ट्रेड कर रहा है और उसके चलते सोने में भी गिरावट बढ़ते हुए नजर आ रही है। मंदी का डर, जिस तरह से बड़े इंटरनेशनल बॉडीज के बयान आ रहे हैं, मंदी का डर भी बना हुआ है और चाइना में भी कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। इसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी गिरावट आई और अब $93 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल अगर संकेत की बात करें तो काफी मिले जुले दिखाई दे रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। भी आते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं एशियाई बाजार की शुरुआत भले ही हम देख रहे हैं हल्की सी तेजी के साथ हुई हो, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में जो बिकवाली का दबाव है और ताज़ा कंसर्न्स जो बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, इस पर लगातार नजर रखनी होगी। और बॉन्ड यील्ड में भी जिस तरह के उछाल हम देख रहे हैं, इस पर खास तौर से नजर हमें रखनी चाहिए। इस बीच FIS-DIS का एक्शन यानी कि संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है ये समझते हैं, उसके बाद भारतीय बाजार पर मार्केट एक्सपर्ट का क्या मानना है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन FIS-DIS के डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार 3 ट्रेडिंग
सेशन से हम देख रहे हैं एफआईआईज की कैश मार्केट में बिकवाली जो है वो जारी है। 4,613 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईआईज ने की है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 9,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिख चुकी है। 2,430 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईआईज ने की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का ही रुख देखने को मिला है, जहां इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,015 करोड़ की बिकवाली है, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में 1,692 करोड़ की बिकवाली। तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में और वायदा बाजार में बिकवाली का रुख अपनाया है। चलिए